हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आप कोई भी जब एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक एनओसी लिखना पड़ता है। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं प्रतियोगिता परीक्षा का, तो उसके लिए आप फॉर्म भरने से पहले आपको एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। वो एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है उसके लिए पूरा डिटेल से हम बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप बनी रहिएगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लिखना है सारा कुछ डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक आपको फॉर्मेट देंगे जो कि प्रिंटेड होगा, उसमें सिर्फ आप अपना डिटेल्स फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिएगा, तो वो भी मान्य होगा आपके एनओसी के लिए। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, किसको फॉरवर्ड करना है, किसको यहाँ डिटेल्स लिखना है। ये स्पेशली जो है ये डिवीजन के थ्रू एक ऐसा एप्लीकेशन ऐसा फॉर्मेट बना के जारी कर दिया है ताकि आप इसमें थोड़ा सा एडिट करके जो आपका डिवीजन है उस डिवीजन को एडिट करके आप इसमें भी अपना नाम पता भर के आप जमा कर सकते हैं। ये एनओसी के लिए काफी है। ठीक है, या नहीं तो सबसे अच्छा तरीका आप एप्लीकेशन लिख दीजिए एनओसी में और उसमें थोड़ा डिटेल्स अपना एग्जाम का दे दीजिए, तो उससे भी आपका एनओसी जारी हो जाएगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आज लिखने के लिए हम बता रहे हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जब कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है आपको, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया या लास्ट कॉलेज सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज से रिलेटेड हम सारा वीडियो अपने चैनल पे डाल दिए हैं और एक प्लेलिस्ट बना दी है। आपको क्वार्टर कैसे अलॉट करवाना है, एनओसी कैसे लिखना है, म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे कराना है, सारा कुछ डिटेल से हम बना के वीडियो बना के एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो प्लीज एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई। तो ठीक है, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक सादा पेपर ले लेना है फोटोकॉपी का, उसमें लिखना है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है। ठीक है, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिखिएगा या जिस दिन फॉर्म भरे हैं उससे पहले का यहाँ पे डेट आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है सेवा में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अर्थात सीनियर डीपीओ। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो टू द सीनियर डीपीओ करके लिखना है। यहाँ आप अपना जोन का नाम लिखिएगा और यहाँ पे आप अपना डिवीजन का नाम लिखिएगा। जो भी आप जोन में वर्क कर रहे हैं, जो भी डिवीजन में वर्क कर रहे हैं, वो दोनों यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, अब विषय देना है, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरे, जैसे हम टेक्नीशियन का भरे थे तो टेक्नीशियन के लिए एनओसी लिखे थे। आप जो भी एग्जाम का फॉर्म भरिएगा उसका यहाँ नाम लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं के संबंध में तो अच्छा से लिख दिए हैं। अब आगे देखते हैं। महोदय या महाशय भी लिख सकते हैं। तो सो विनय निवेदन यह है कि मैं मेरा अपना नाम दे दीजिएगा, जो भी नाम है, यहाँ पिता का नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे पद दे दीजिएगा, यहाँ पे नियुक्ति तिथि दे दीजिएगा, फिर यहाँ पे आपका जो भी स्टेशन पे कार्यरत है या भी जो भी डिपार्टमेंट में है, जिस जगह पे है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। का नियमित कर्मचारी हूँ। ठीक है, ये हम हिंदी में बता रहे हैं। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, तो देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका हम पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, उस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके मोबाइल में एक गूगल लेंस करके एक एप्लीकेशन होगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन में उस स्क्रीनशॉट को डाल दीजिएगा तो उसका पूरा ट्रांसलेट हिंदी में या इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप करके इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, या गूगल ट्रांसलेट में जाके इसको टाइप करके आप लिख सकते हैं। इसको पूरा लिख दीजिएगा गूगल ट्रांसलेट में, तो उसका हिंदी या इंग्लिश जो भी चाहते हैं वो लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। तथा पार्थी मतलब आप हुए जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो पार्थी आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहता है। ठीक है, या चाहता हूं। ठीक है, या क्योंकि मैं लिखे हैं तो चाहता हूं, एवं पार्थी इसके लिए सभी अनिवार्य मापदंडों को पूरा करता है। ठीक है, अब आगे लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे आप पार्थी का विवरण डाल दीजिएगा, अपना नाम, अपना पिता का नाम, एसओ मतलब पिता का नाम होता है, पद डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, नियुक्ति, रेट पे पीएफ नंबर, इतना सारा यहाँ डाल दीजिएगा ताकि जो भी इसको पढ़े अधिकारी उसको क्लियर समझ में आए। मतलब थोड़ा सा भी उसको हिचकिचाहट ना हो या पढ़ने में परेशानी ना होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्लियर समझ में सारा कुछ अच्छे से होना चाहिए 1-2 मिनट में। अब यहाँ पे आप जिस चीज का फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिखना है। आरआरबी टेक्नीशियन पदों के अनिवार्य अर्हता यहाँ दे देना है कि कब का वो वैकेंसी है, सीएन नंबर यहाँ पे डाल देना है, कब का नोटिफिकेशन है वो। ठीक है, ये सीएन नंबर नोटिफिकेशन बताता है कि वो कब का नोटिफिकेशन है। शैक्षणिक योग्यता, किस योग्यता पे ये आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि वो चेक करेगा कि आपके एचआरएमएस आईडी में वो योग्यता दर्ज है कि नहीं, मतलब वो है कि नहीं। ठीक है, इसका ओपनिंग डेट क्या था, ये कब फॉर्म निकला था, इसका क्लोजिंग डेट कब था, कब यह फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ ओपनिंग डेट में यहाँ 24 लिखा गया है, यहाँ पे क्लोजिंग में 23 लिखा गया है, तो इस यहाँ पे 23 नहीं होगी, यहाँ पे 24 ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 24 होना चाहिए और ग्रेड पे जो है 1900 होगा। ठीक है, ग्रेड पे 1900, क्योंकि ये 1900 का जॉब है। ठीक, तो इसी तरह आपको लिखना है। आप देख सकते हैं हूबहू आपको इसी तरह लिख लेना। आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा एनओसी मिलने में, आपको एकदम क्लियर एनओसी मिलेगा, क्योंकि हमको भी एनओसी मिला है, इसलिए इसी तरह का हम लिखे थे, एनओसी आराम से मिल गया, तुरंत मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी लिखना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है, उसके बाद लिखना है, अतः पार्थी इस संबंध में विभाग से अनुमति देने के साथ अनापत्ति पत्र मतलब एनओसी, इसका हिंदी होता है। ठीक है, एनओसी का अनापत्ति पत्र
प्राप्त करना चाहता है। इसलिए श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरा आवेदन स्वीकार किया जाए एवं प्रार्थी को एनओसी जारी करने की कृपा किया जाए। देखिए कितना सुंदर से लिखे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी लिखना है, तो तुरंत आपको एनओसी मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे में धन्यवाद लिख देना, अगर इंग्लिश में लिखना है तो थैंकिंग यू, ठीक है। यहाँ प्रार्थी आप अपना नाम लिख दीजिएगा हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है, यहाँ मोबाइल नंबर भी लिख देना है, ठीक है। क्योंकि पूरा डिटेल्स तो आप ऊपर में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे भी डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आप अपना डिटेल्स लिखे हुए हैं, ग्रेड पे पीएफ नंबर सारा कुछ लिख दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा आप हिंदी और इंग्लिश में साइन कर दीजिएगा, ठीक है, या मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। और सबसे ऊपर में आपको डेट लिखना है, ये कब का डेट लिखना है, एग्जाम जब फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले का डेट, या फिर आप ये जो क्लोजिंग डेट है ना, ये क्लोजिंग डेट से पहले का डेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रूल है कि आप जो एनओसी लिख रहे हैं वो एग्जाम का जो फॉर्म है उसको भरने से पहले आपको लिखना होगा। क्योंकि ये जो अनुमति मांग रहे हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मांग रहे हैं, और एग्जाम देने में कोई भी दुविधा ना हो, मतलब छुट्टी देने में कोई परेशानी ना हो, उसके लिए आप ये एनओसी लिख रहे हैं। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपको एग्जाम देने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, ठीक है। या फिर जब आपका जॉब लग जाए तो उस टाइम भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, आपको तुरंत रिलीज कर दिया जाए डिवीजन से, जोन से, नौकरी से, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो क्लोजिंग डेट है ना, जब आपका फॉर्म भरने से पहले का डेट में आपको ये एनओसी लिख के जमा कर देना है। जमा आप लेट से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये फॉर्म लिख लिए हैं, आपको करना क्या है कि ये जो क्लोजिंग डेट है ना, इससे जैसे कि क्लोजिंग डेट से पहले या फिर जब आप फॉर्म भरें उससे पहले, ठीक है, आप ये एप्लीकेशन लिख के इसको फॉरवर्ड करवा के रख लीजिएगा। कम से कम अपना इंचार्ज से तो फॉरवर्ड करा के रख ही सकते हैं, इसे फॉरवर्ड करवा के रख लीजिएगा। उसके बाद आप जब डिवीजन में इसको जमा करने जाइएगा, हो सकता है 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना लेट से जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसको पता है कि डिवीजन आने में भी थोड़ा समय लगता है या फिर फॉरवर्ड करवाने में भी थोड़ा समय लगता है, ठीक है। आप लिख दिए तो उसी दिन तो फॉरवर्ड नहीं करेगा ना, थोड़ा समय में फॉरवर्ड करेगा। तो इसी वजह से आप थोड़ा लेट सेट भी जाते हैं अगर डिवीजन में जमा करने, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फॉरवर्डिंग है आपका क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए, या जब फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है, तब बहुत अच्छा रहेगा। पर बहुत लोग देखते हैं कि बाद में भी जमा कर देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, उसे मिल ही जाता है। पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप रूल के अकॉर्डिंग चलें। जो रूल है, रूल यही है कि आपको फॉर्म भरने से पहले एनओसी जमा करना है, ठीक है। तो आप रूल के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको एनओसी लिखने के लिए हम बता दिए हैं आपको कैसे एनओसी लिखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को अभी देख लेते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्मेट के रूप में है। देखिए इसमें क्या है, टू द SCR रेलवे चक्रधरपुर, क्योंकि ये चक्रधरपुर का फॉर्मेट है, अलग अलग डिवीजन का अलग अलग फॉर्मेट होगा। या अगर आपके पास अपना डिवीजन का फॉर्मेट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो इस फॉर्मेट में आप एडिट करवा के आप इससे भी काम चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ SE रेलवे चक्रधरपुर था, मान लीजिए कि आपका ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न रेलवे है, तो आप यहाँ नॉर्दर्न रेलवे अपना डिवीजन का नाम दे दीजिएगा। और बाकी बात तो सब कुछ ठीक है। ये देखिए यहाँ रिक्वेस्ट फॉर इश्यू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। बाकी बात तो ये सब तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होना नहीं है। अब नीचे देखते हैं नीचे में क्या चेंजिंग होगा। नीचे में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कराना होगा आपको। फॉरवर्डेड टू ARM, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है उसका जो फॉरवर्डेड होता है ARM के पास होता है, ठीक है। और उसके बाद SMR हो गया, जैसे कि आपका इंचार्ज स्टेशन मास्टर, ठीक है। स्टेशन मास्टर में भी जो सबसे सीनियर होता है उसको इंचार्ज बनाया जाता है, तो उसी को SMR बोलते हैं, ठीक है, जो कि सारा कुछ देखता है, देख रेख, छुट्टी उट्टी सारा कुछ सेंक्शन करता है, तो वही SMR होता है, ठीक है। और उसके बाद SMR फॉरवर्ड करेगा ARM के पास जाएगा, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो पॉइंट्समैन है, जो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है, तो उसका जो है SMR के बाद ARM के पास जाता है। वही फिर जो इंजीनियरिंग वाले हैं, जैसे ट्रैकमैन हो गया या फिर कोई और भी डिपार्टमेंट हो गया जो कि इंजीनियरिंग से हैं, तो उसका यहाँ पे लिखाएगा SSC, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पास, वो उसका इंचार्ज होता है, वो लिखाता है। और उसके पास यहाँ पे लिखाएगा ADN, यहाँ पे ADN लिखाएगा, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है तो वो यहाँ पे जो है एडिट करवा के SSC करवा लीजिएगा, यहाँ पे एडिट करवा के ADN करवा लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग का है वो यही रहने दीजिएगा, SMR ARM, ठीक है। तो इससे भी आप एनओसी ले सकते हैं। इससे नहीं तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने हाथ से एक सादा पेपर में एनओसी लिख दीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन लिख दीजिए और उसके बाद आप एनओसी ले लीजिए, सबसे अच्छी उपाय है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको हम बता ही थे। तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो थोड़ा सा भी जेन्युइन और आपके काम का लगा हो, प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।